या तो माँ ऐसी दवाइयाँ खा लेती हैं, क्योंकि जो माँ ग्रहण करेगी वही व्यक्ति वही उस बच्चे के पेट में जाएगा, और उससे वह व्यक्ति कभी कभी जो बच्चा रहता है वह उनसे इन्फेक्टेड हो जाता है उन दवाइयों के कारण, और वह बुद्धि में कमज़ोर होता है। तीसरी चीज़, जब बच्चा पैदा होगा और जितनी देर में रोएगा वो उतना उसका मस्तिष्क की कोशिकाएं डेड होती जाएंगी, मरती जाएंगी, और बच्चा मंद बुद्धि की ओर अग्रसर होगा। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो प्रशिक्षित दाई और डॉक्टर उसको रुलाने का प्रयास करते हैं या पीठ में थप्पी मारते हैं कि बच्चा तुरंत रोएगा। जैसे ही उसका माँ के पेट से ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होता है और जब वो उसकी नाल काटी जाती है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो बच्चे के अंदर उस कोशिकाएं डेड होती जाएंगी। इसलिए उसको रुलाया जाता है, जानबूझ के रुलाया जाता है कि जैसे ही रोएगा तो उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचेगी और कोशिकाएं फिर से जीवित हो जाएंगी। कभी कभी देखा गया है कि बच्चा डला है, माँ डली है, कोई ध्यान नहीं देता है, तो फिर उन बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो बहुत नीचे आ जाता है। उम्र 40 साल की है, 20 साल की है, और मालूम चला कि मस्तिष्क उसका 5 वर्ष का क्रियाशील कर रहा है। या कभी कभी अप्रशिक्षित दाई उसको जब खींचती है दुनिया में लाने के लिए, तो मांस का लोथड़ा होता है, उसमें कुछ ऐसी नसें दब जाती हैं कि ता जिंदगी व्यक्ति बच्चा बेचारा वो फिर विकलांगता की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए प्रशिक्षित दाई या अस्पताल में और उसको इस प्रकार से पालते हैं जैसे कि अपने बच्चों को रखते हैं। लेकिन एक बात और बता दें इसमें कि हमने ये देखा है कि जिनके परिवार में ऐसे बच्चे रहते हैं, ईश्वर उस परिवार को अत्यधिक धन धान से लाभान्वित करते हैं। यदि बच्चा भी चला गया बाई चांस, तो उनके परिवार से धन लक्ष्मी भी चली जाती है। जो हम व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं, छतरपुर शहर में, अन्य शहर में ऐसे लोग हमारे पास आए हैं कि आप या तो इनको पागल खाने पहुंचा दो या किसी संस्था में भर्ती कर दो, अन्यथा हम बस की 2 टिकट लेंगे या रेल की 2 टिकट लेंगे, खुद बीच में उतर जाएंगे, इसको इसके हाल पे छोड़ देंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सबसे अधिक मानसिक विक्षिप्त या मंदबुद्धि के लोग रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे मिलते हैं। कारण यही है कि साथ में एक कारण और भी है, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा या तो बुद्धि से कमज़ोर होते हैं या बुद्धि से तीव्र हो जाते हैं। वो घर परिवार को बहुत परेशान करने लगते हैं, तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए इतना तो है कि उनका जो तीव्र हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, उनकी शांति के लिए दवाइयाँ हैं और वो उस चीज़ को, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि 10 साल के बच्चे में, वो 20 साल के बच्चे में उसकी जो बुद्धि होना चाहिए वो आ जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चाहे आप किसी भी ओझा बाबा कहीं भी चले जाएं, एक बार जो डेड हो चुकी है वो कोशिकाएं जीवित होने में बहुत टाइम लगता है। उसके लिए घर परिवार को, हम सबको बहुत मेहनत करना पड़ती है। इसीलिए अनुलोम विलोम किया जाता है, जो कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में अत्यधिक प्रभावित हो।